बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आज सुबह 11 बजे सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडयाला जेल में केस का फैसला सुनाएंगे। अदालती अमले ने फैसला सुनाए जाने से मुतालिक बानी के वकील को आगाह कर दिया। अडयाला जेल के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात मुकम्मल। अडयाला रोड पर पुलिस की पैकेट्स में इजाफा। एहतसाब अदालत ने 2 बार फैसले को मुअख्खर किया। अदालत ने फैसला सुनाने के लिए तीसरी बार 13 जनवरी की तारीख मुकर्रर की। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। फैसला सुनाने की पहली तारीख 23 दिसंबर फिर 6 जनवरी मुकर्रर की गई। रेफरेंस की समाअत 1 साल में मुकम्मल हुई। ऐसा गैर जानिबदार कमीशन तश्कील दिया जाए जो जिम्मेदारान का तयन कर सके। हम जुडिशल कमीशन की निटी-ग्रिटीज़ के ऊपर और उन चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे, और अगर जुडिशल कमीशन 9 मई के ऊपर और 26 नवंबर के ऊपर नहीं बनता तो फिर मुज़ाकरात का सिलसिला आगे नहीं चल सकेगा। जुडिशल कमीशन नहीं तो मुज़ाकरात नहीं। पीटीआई का 2 टोक ऐलान। जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो फिर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। मुज़ाकरात के हवाले से हमारी डेडलाइन 31 जनवरी तक है। 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन पहला मुतालबा है। गैर जानिबदार जज की सरबराही में कमीशन बनाया जाए। हुकूमत फैसला साजी का इख्तियार जाहिर करें और कमीशन बनाए। हम जितनी लचक दिखा सकते थे दिखा दी। मुज़ाकरात को मुंतक़ी इंजाम तक पहुँचाने के लिए बाल हुकूमत की कोर्ट में है। 2 मुतालबात तहरीरी शक्ल में फराहम कर दें। असीरान की रिहाई मेन मुतालबात का हिस्सा है। बानी एग्जेक्टिव ऑर्डर से नहीं कानूनी तरीके से बाहर आएंगे। हमें पता है आज क्या फैसला आ रहा है। ये फैसला पाकिस्तान के नेक नामी नहीं बनेगा। तर्जुमान पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी साहबजादा हामिद रजा की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की बानी से 1.5 घंटा तवील मुलाकात। कमेटी की मुज़ाकरात से तीसरे दौर के लिए बानी से मुशावरत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर भी बानी के 190 मिलियन पाउंड जो सरकार के पैसे थे, पाकिस्तानी आवाम के पैसे थे, वो नेशनल क्राइम एजेंसी जो ब्रिटेन की है उसने पाकिस्तानी हुकूमत को भिजवाए, और इस शख्स ने एक बंद लिफाफे की बग़ैर उसके कंटेंट को कैबिनेट को बताए उसकी अप्रूवल उनसे ली। मैं मीडिया को कहूँगा कि ख़ुद जाके देखें कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे कोई क्या तालीम उन्होंने हासिल की है, कितने वहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ये सारे हक़ाइक़ हैं जिनके ऊपर अदालत ने फैसला देना है। उम्मीद है हक़ाइक़ की बुनियाद पर फैसला सुनाया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड हुकूमत और अवाम का पैसा था। बरतानिया ने हुकूमत को पैसे भिजवाए। 190 मिलियन पाउंड खजाने के बजाय कारोबारी शख्सियत के अकाउंट में जमा कराए गए। बानी पीटीआई ने बंद लिफाफे में कबीना से इसकी मंजूरी ली। अलकादर यूनिवर्सिटी में क्या तालीम दी जाती है, मीडिया जाकर देखें। पीटीआई दौरे हुकूमत में लूट मार उरूज पर थी। बानी पीटीआई दौर में जो कुछ हुआ उसकी मिसाल नहीं मिलती। पहले गुलामी नामंजूर, अब एब्सोल्युटली यस और लेटे हुए हैं। अमेरिका की तरफ से बानी पीटीआई को रिलीफ देने की कोई बात नहीं की गई। पीटीआई आज भी मुल्क के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। पीटीआई वाले अब कांग्रेस की मीटिंग के नाम पर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। 20 जनवरी से ऊपर नजरें टिका के बैठी हुई है पीटीआई। मेरे ख्याल से उनको उधर बहुत सख्त मायूसी होने वाली है और पाकिस्तान को बहुत ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी होने वाली है। बंदूक लाठी पॉपुलरिज्म के बाद अब कशकोल लेके दर दर की भीख मांग रहे हैं। बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा जरूर होगी। 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस है। जुर्म क्या है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। बानी को कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर नहीं मिलेगा। मकबूल होने का मतलब कानून से बालातर होना नहीं। पीटीआई से बैकडोर मुज़ाकरात का प्रोपोगेंडा किया गया। कहा गया कि बानी पीटीआई की अहलिया मुज़ाकरात को लीड कर रही हैं। बैरूनी दबाव है और न बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं। पीटीआई की नज़रें 20 जनवरी पर हैं, मगर उन्हें मायूसी होगी। पीटीआई ट्रंप का इंतज़ार करना छोड़ दे।
अब ट्रंप उनका ट्रंप कार्ड नहीं रहा। पीटीआई ने गुंडागर्दी और धरने करके देख लिए, कोई फायदा नहीं हुआ। बंदूक और लाठी के बाद ये लोग अब कशकोल लेकर दर बदर फिर रहे हैं। आर्मी चीफ की बदौलत पाकिस्तान को कामयाबी हासिल होने जा रही है। पाकिस्तान के लिए आइंदा चंद दिनों में बहुत बेहतरी आने वाली है। पीटीआई और हुकूमत मुज़ाकरात में छुपन छुपाई खेल रही है। पीटीआई रहनुमा खुद बानी को जेल में रखना चाहते हैं। इनको जो ना ये जिस तरह नैरेटिव बना रहे हैं और जिस तरह बातें कर रहे हैं, तो इनको बताया गया कल सजा होनी है। एक किस्म का ऐलान तो हो गया है कि इमरान खान के खिलाफ एहतजाज भी करेंगे। मुज़ाकरात अपनी तरफ वो अलग हमारा है, इससे उसका ताल्लुक नहीं है। यानी सर एडवर्स फैसला आने की सूरत में मुज़ाकरात मुतासिर नहीं होंगे, वो साथ साथ चलते रहेंगे। बिल्कुल, मुज़ाकरात इससे अलग मामला है। हमारी पीटीआई की सजा का ऐलान पहले ही हो गया। लगता है ख्वाजा आसिफ और फैसल बोडा को बताया गया बानी पीटीआई को सजा होगी। बानी पीटीआई को सजा होना और मुज़ाकरात अलग अलग चीज़ें हैं। मुज़ाकरात का सजा से ताल्लुक़ नहीं। स्टैब्लिशमेंट से पस पर्दा कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। जो बात होगी वो कमेटी में ही होगी। शेर अफजल के मामले पर बानी पीटीआई ने बैरिस्टर गोहर और सलमान अकरम राजा को एक्शन का कह दिया है। पार्टी रहनुमा हो या रुकने असम्बली, डिसिप्लिन की पाबंदी करना होगी। रहनुमा पीटीआई यसुद कैसर की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। अलकादा ट्रस्ट का फैसला आज मुतवक्किल है। फैसला बार बार क्यों ताखीर का शिकार किया जाता है? जवान बुजुर्ग बच्चे इस केस में नजरें जमाए हुए हैं। 190 मिलियन पाउंड का फैसला मजीद मुअख्खर न किया जाए। नैब केस इस सूरत बनता है, पैसा हुकूमत का हो या ज़ाती फ़ायदा उठाया गया हो। अलकादा ट्रस्ट एक एजुकेशनल ट्रस्ट है। ट्रस्टी को बदनाम करके सज़ा देने की बातें हो रही हैं। ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि सज़ा होनी ही होनी है। कुरा में 166 बंकर्स मौजूद है जिसकी मसमारी के लिए काम हो रहा है। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम। 190 मिलियन पाउंड की चोरी को छुपाने के लिए अलकादा ट्रस्ट बनाया गया। ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी डकैती है। अलकादा ट्रस्ट सिर्फ मजहबी टच देने के लिए बनाया गया। पैसे खजाने में जमा कराने के बजाय कारोबारी शख्सियत की जेब में डाल दिए गए। बरतानिया में पसपर्दा शहजाद अकबर को कारोबारी शख्सियत से मुलाकात की। बानी पीटीआई इस सारे मामले में मुलव्विस थे। 190 मिलियन पाउंड के एवज ज़मीन हासिल की गई। पीटीआई दौर में बनी गाला मनी गाला भी बन गया था। लेन देन होता रहा। बुशरा बीबी लेन देन और कमीशन लेती थी। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी। मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 62 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लोन देने के अमल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कर्ज 15 से 20 लाख रुपए करने की तजवीज़ के जायज़ा लेने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम से मुतालिक अहम फैसले। मई तक 40,000 कर्जे देने का हदफ भी मुकर्रर। पंजाब भर में 5,000 शहरी अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत कर्ज ले चुके। चाहती हूँ कि हर बेघर के पास अपनी छत हो। अपना घर हर शहरी का बुनियादी हक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ। 9 खबारिज हवासल जोसेली में दहशत गर्दों की मौजूदगी की इतला पर फोर्सेस का एक्शन। 6 खबारिज हलाक, 2 गिरफ्तार। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके एशाम में दूसरी कार्रवाई में 3 खबारिज मारे गए, 2 जख्मी। हलाक खबारिज से असला और गोला बारूद बरामद। हलाक खबारिज सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और मासूम शहरियों के टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। इलाके में मज़ीद दहशत गर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुराज ISPR। सदर और वज़ीर आज़म का फितनतुल खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मुल्क से फितनतुल खवारिज के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का अदा। बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस हमारा सरमाया इफ्तिखार है। कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। अमरीकी शहर लॉस एंजल्स में लगी आग ताहाल बेकाबू। खौफनाक आतिशज़दगी से हलाकतों की तादाद 16 हो गई। दर्जनों अफराद जख्मी। मुतासरा इलाकों में कई अफराद ताहाल लापता। हलाकतों में इजाफे का खदशा। आग के शोलों ने 12,000 मुल्क को जलाकर राख बना दिया।
आग शमाली जनूब की तरफ रुख इख्तियार करने लगी। आग को फैलने से रोकने के लिए हेलीकॉप्टर्स और तैयारों से पानी का छिड़काव। आग पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। 14,000 फायर फाइटर्स शरीक, 1100 से जायद फायर इंजन, 60 हथियारे और 143 वाटर टैंकर आग बुझाने में मसरूफ। आतिशज़दगी से 2 लाख अफराद नकल मकानी, 150 अरब डॉलर के नुकसान का तखमीना। आग से कई शहर मशहूर अदाकारों के घर जलकर राख बन गए। बाज़ इलाकों में लूट मार के बायस रात के वक्त कर्फ्यू नाफिज।